नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं किरण। ये भारत है, मैं हिंदी नहीं बोलूंगी। कन्नड़ की रट पकड़े ग्राहक से बोली एसबीआई की मैनेजर। फिर जो हुआ वो वीडियो में आप देख सकते हैं। कर्नाटक में कन्नड़ बनाम हिंदी की जंग बहुत पुरानी है, जिस तेजी से बैंगलोर आईटी हब के रूप में उभर रहा है, वहां हिंदी भाषी लोगों की संख्या में भी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। और ऐसे में देखिए कि बेंगलुरु के चंदापुरा में एसबीआई शाखा में कन्नड़ भाषा को लेकर के बैंक मैनेजर और ग्राहक के बीच में बहस हो जाती है, और इस बार विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि तूल पकड़ लेता है। कस्टमर इस बात पर अड़ी हुई थी कि बैंक मैनेजर उसके साथ कन्नड़ में बात करे, तो वहीं मैनेजर ने देखिए साफ साफ ये कह दिया कि वो ऐसा नहीं करेगी। महिला की तरफ से बहस के दौरान एक वीडियो भी बनाया गया, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। कस्टमर ने बैंक मैनेजर से कहा कि ये कर्नाटक है, लिहाजा कन्नड़ में बात करने की उसने मांग की। जवाब में मैनेजर ने कहा, आपने मुझे नौकरी नहीं दी है, ये भारत है, मैं कन्नड़ नहीं बोलूंगी, मैं हिंदी में बोलूंगी। ग्राहक ने जोर देकर यह कहा कि देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक कर्मचारियों को स्थानीय भाषा में सेवा प्रदान करनी चाहिए। इसके बावजूद मैनेजर ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं कभी कन्नड़ नहीं बोलूंगी। इस पर ग्राहक ने व्यंग्यात्मक रूप से जवाब दिया, सुपर मैम सुपर। ये बहस कई मिनट तक चली, जिसमें ग्राहक ने कन्नड़ और मैनेजर ने हिंदी बोलने पर अपने अड़ियल रवैये को जो है वो बरकरार रखा। ग्राहक ने इस घटना को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया और लोगों से एकजुट होकर के इस शाखा को सबक सिखाने की अपील कर डाली है। देखिए, वीडियो में उन्होंने कहा, ये चंदापुरा की एसबीआई शाखा है, हमें मिलकर के इसे सबक सिखाना चाहिए। तो अब चलिए जान लेते हैं कि आरबीआई के जो रूल हैं वो क्या कुछ कहते हैं। आरबीआई के दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि बैंकों को स्थानीय भाषा में सेवा प्रदान करनी चाहिए। इस घटना ने सोशल मीडिया पर एक तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया है। कुछ यूजर्स ने मैनेजर के रवैये को कर्नाटक की संस्कृति का अपमान बताया, जबकि अन्य इसे एक तरह से भाषाई विभाजन करार देते हुए एकता पर जोर दिया है। ये मामला बेंगलुरु जैसे कि बहुसांस्कृतिक शहर में भाषा और उसके पहचान के संतुलन पर बहस को और तेज कर सकता है। और इस पर वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद है जो भाषाओं को लेकर के विवाद अब उठ रहा है। क्योंकि देखिए, ना केवल कर्नाटक, यहाँ पर कन्नड़ और हिंदी बनाम चीजें चल रही हैं, बल्कि अगर हम महाराष्ट्र की भी बात कर ले तो वहां पर भी मराठी और हिंदी को लेकर के जो है हमेशा से एक टकराव वाली स्थिति जो है वो नजर आ रही है। लेकिन क्या भारत देश में जब आप किसी दूसरे कोने में जाते हैं, साउथ के कोने में जाते हैं, तो क्या यहाँ पर किसी को अगर भाषा नहीं आती है, वो भाषा नहीं बोल सकता है, तो क्या उस पर इस तरह का अड़ियल रवैया होना चाहिए? और अगर आती है तब भी आप नहीं बोल रहे हैं, तो क्या ये तरीका भी आपका सही है? ये दो तरह के सवाल है। इस दोनों पर हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंचे, लोग बताएं कि दो तरह की बातें हैं, एक नहीं आना किसी भाषा का और दूसरा आते हुए नहीं बोलना। और अगर भाषा नहीं आपको बोलने आती है, तो क्या वो भाषा का अपमान वहां की संस्कृति का अपमान हो जाता है? और अगर जब बोलने आती है और आप तब भी नहीं बोलते, तो क्या आप एक ईगो क्लैश लेकर के चल रहे हैं, जबकि आप उस प्रदेश में हैं और भाषा का ज्ञान है आपको, तो बोलने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं है तो किसी संस्कृति का भी अपमान नहीं है। ये दो सवाल हम चाहेंगे कि आप भी इसको लेकर के अपने फीडबैक, अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े रहें।